वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक ना तो कोई मनुष्य और ना ही कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है। परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगलीमल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है। चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाए। परंतु बुद्ध पर उंगलीमाल के इस डरावने रूप का कोई भी असर नहीं होता। बुद्ध कुछ क्षण तक एक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगलीमाल की तरफ देखते हैं और फिर उसकी बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख उंगलीमाल को यह समझ नहीं आता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर ही मर जाते हैं, या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नज़रअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा, या फिर हो सकता है कि यह देख ही ना सकता हो। परंतु मुझे इससे क्या? मुझे तो अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। उंगलीमाल बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी बुद्ध उंगलीमाल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगलीमाल और ज्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी बुद्ध उंगलीमाल को फिर से नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगलीमाल तीसरी बार बहुत ही ज्यादा क्रोध में भरकर आवाज लगाता है, ए साधु रुक। फिर बुद्ध रुकते हैं। उंगलीमाल बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूं, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगलीमाल ये समझ ही नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वो इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा है। उंगलीमाल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, ए साधु, तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा है क्या? मैं आदि मानव हूं। बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात उंगलीमाल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वो इस बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है, ए साधु, तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा था? और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूं, यानी मैंने ऐसे सारे बुरे कृत्य करना पहले ही छोड़ दिया है।
जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंच सकते हैं। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के ये शब्द दोबारा से उंगलीमाल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और इस बार वह और क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटारी रख देता है, जिससे वो लोगों की हत्या किया करता था, और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव में ना तो प्रेम है और ना ही करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। इसलिए मैं सबकी हत्या करूंगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है उंगलीमाल। क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, ये सभी अज्ञान की ही संतानें हैं, परंतु वो व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। उंगलीमाल, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी है। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध के शब्दों को सुन उंगलीमाल का खुद पर से संयम हट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार उसे अपना आपा इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है। वह कोशिश तो करता है क्रोध करने की, परंतु कर नहीं पाता। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक करके बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूं, बस जागरूक हूं और यह सिद्ध कर रहा हूं कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है।